हेलो एवरीवन, जय हिंद। वेलकम टू झा सर अकेडमी फॉर आईएएस। गाइज, यहाँ पे आपको सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन कराई जाती है और हेल्प की जाती है कि आपको किस तरीके से प्रिपेयर करना है। यहाँ पे आपको आपकी प्रिपरेशन को एनहांस करने के लिए कुछ फ्री कंटेंट्स प्रोवाइड किए जाते हैं आपकी प्रिपरेशन के लिए। कहाँ पे आपको यूट्यूब प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। आप यूट्यूब पे जब जाएंगे तो आपको वहाँ पे वेरियस प्लेलिस्ट अवेलेबल होंगी, जहाँ पे आपको जो डेली करंट अफेयर्स के लेक्चर्स अपलोड किए जाते हैं आपको उनकी प्रॉपर तरीके से प्लेलिस्ट अवेलेबल होगी। उसी के साथ साथ आपको मंथली प्लेलिस्ट भी मिलेगी करंट अफेयर्स की और ईयरली प्लेलिस्ट भी मिलेगी। और साथ ही जो करंट अफेयर्स डेली बेसिस पे आप लोगों को प्रोवाइड किए जाते हैं उन्हीं की फ्री ऑफ कॉस्ट आपको पीडीएफ्स भी दी जाती है हमारे टेलीग्राम चैनल पे। सो गाइज, अगर आपने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो तुरंत डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पे आपको लिंक प्रोवाइडेड होगा जहाँ से आप हमारे चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और वहाँ से आप हमारी सारी पीडीएफ्स का एक्सेस ले सकते हैं। और उसी के साथ साथ गाइज, आप लोगों के लिए एक बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव स्टार्ट किया गया है मेंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एनालिसिस का। आपको आपके लिए डेली बेसिस पर एनालिसिस किया जाता है और उसकी आप लोगों को प्लेलिस्ट प्रोवाइडेड है हमारे यूट्यूब चैनल पे ही। अलग अलग पेपर में प्रोवाइडेड है आप लोगों के कन्वीनियंस के लिए, GS1, GS2, GS3 एंड GS4 की। उसी के साथ साथ आप लोगों के लिए जीएस के अलग अलग सब्जेक्ट्स की भी प्लेलिस्ट अवेलेबल है। इकोनॉमिक्स है जैसे सीसैट की आप लोगों के पास प्लेलिस्ट होगी और हिस्ट्री की भी प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी जो कि बिल्कुल फ्री होगी, वो आपको यूट्यूब पे ही अवेलेबल होगी। और इन्हीं प्लेलिस्ट में साथ ही साथ नए नए कंटेंट्स भी रेगुलर बेसिस पे ऐड ऑन किए जाएंगे, जिसके लिए आप लोगों को झा सर अकेडमी को रेगुलरली फॉलो करना है और अपनी प्रिपरेशन को एनहांस करना है, राइट। और उसी के साथ साथ गाइज, कुछ पेड कोर्सेज भी हैं जो आप लोगों के लिए लाए गए हैं झा सर अकेडमी फॉर आईएएस के द्वारा, जो जिन पेड कोर्सेज को झा सर खुद पर्सनली मेंटोर करते हैं, खुद उसको रिलेट करते हैं। जैसे कि जीएस का प्री प्लस मेंस बैच है गाइस, बिल्कुल जीरो से तैयारी करवाई जा रही है। झा सर खुद तैयारी करवाते हैं, पर्सनल गाइडेंस आपको दी जाती है, प्रॉपर तरीके से आपको अटेंशन प्रोवाइड की जाती है और बिल्कुल बेसिक से आपको तैयारी करवाई जा रही है आपकी प्रिपरेशन को एनहांस करने के लिए, राइट। तो आप इन कोर्सेज को भी ज़रूर ज्वाइन कीजिए। जैसे कि एक मेंस का भी आंसर राइटिंग का टेस्ट सीरीज बैच चल रहा है और प्रीलिम्स का भी टेस्ट सीरीज कोर्स चल रहा है गाइज, जो आपको हमारी ऐप पे टेस्ट सीरीज प्रोवाइड की जाएंगी। 10,000 क्वेश्चंस की आपको प्रैक्टिस कराई जाएगी। वो 10,000 क्वेश्चंस आपको कहाँ पे अवेलेबल होंगे? झा सर अकेडमी फॉर आईएएस की वेबसाइट पे भी अवेलेबल है और हमारा एक ऐप भी है झा सर अकेडमी फॉर आईएएस। आप अगर डालेंगे तो प्ले स्टोर से आपको वो ऐप मिल जाएगी, आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ पे आपको प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज का एक्सेस भी मिल जाएगा और उसी के साथ साथ इतनी बेहतरीन ऐप है कि आपको वहाँ पे स्टडी टूल्स भी अवेलेबल हैं कि आपकी जो स्टडी है आप उसको ट्रैक कर सकते हैं कि आप कितना टाइम इफेक्टिवली स्टडी कर रहे हैं। तो इस ऐप को गाइज ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा, डाउनलोड कीजिएगा और वेबसाइट भी अवेलेबल है। उस वेबसाइट पे भी आप जाके सब कुछ एक्सेस कर सकते हैं जो कि ऐप पे अवेलेबल है, राइट। सो गाइज, झा सर अकेडमी को रेगुलरली फॉलो करते रहिएगा। गुड मॉर्निंग, नमस्कार। एम आई ऑडिबल टू ऑल? प्लीज़ कंफर्म कर दें मुस्कुराकर। गुड मॉर्निंग प्रीति जी, थैंक यू। मैं बहुत बढ़िया हूँ। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। नमस्कार, प्रणाम, गुड मॉर्निंग, राधे राधे, सत श्री अकाल। मैं बहुत अच्छा हूँ। आई होप यू आर ऑल्सो डूइंग गुड। आप भी सभी अच्छे होंगे। मैं बहुत अच्छा हूँ। राजवीर जी, आप कैसे हैं? ज़रा मुझे बता दें हम कहाँ पहुँच गए थे।
आई थिंक हम यहाँ पर पहुँच गए थे, अभी आपको पीडीएफ नहीं मिला हुआ है थोड़ा सा। हाँ जी बिल्कुल, एमबीपीएससी के एग्ज़ाम हो रहे हैं। चलिए, इसलिए थोड़ा पीडीएफ आपको थोड़ा इस बार वीकेंड तक मैं दे पाऊंगा। मैं थोड़ा सा समय चाहता हूँ उसको थोड़ा सा ठीक करने के लिए। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। आज क्या देखा हमने? आज हमने थोड़ा समझ लिया था इल्तुतमिश के बारे में। थोड़ा मुझे बता देंगे कहाँ पहुंच गए थे? क्या हम यहाँ पहुंच गए थे? इल्तुतमिश के काम हमने देख लिए थे आई थिंक, है ना? वी हैव ऑलरेडी सीन दिस सिनेरियो। हमने ये सारे काम उसके देख लिए थे। नागौर, नागौर दैट इज इन द राजस्थान। गुड मॉर्निंग अजीत जी, गुड मॉर्निंग। लास्ट क्लास में हमने ये देख लिया था कि इल्तुतमिश जो है अपने बेटों को जो है राहुल गांधी घोषित कर देता है, नाकारा घोषित कर देता है, और वो अपनी बेटी को जो है वो सत्ता दे देता है। तो उसकी बेटी जो है वो हम देख लेंगे, और रजिया जो है उसको सत्ता मिलती है। अब लेकिन रजिया को सत्ता मिलने के पहले मैंने एक बीच में एक क्वेश्चन रखा हुआ था, ये थोड़ा सा ऐसा हम समझ लेते हैं। द इल्तुतमिश वाज द रियल फाउंडर, दैट इज द एक्चुअल फाउंडर ऑफ द दिल्ली सल्तनत। हाउ वी कैन से दैट, कि हम इसे किस आधार पर समझ सकते हैं? तो देखिए, ये जो है एक्चुअल फाउंडर कहा जाएगा क्योंकि इसने क्या किया किए थे। तो ये मैंने आपको ये काम शायद आई थिंक हमने इसको डिस्कस कर लिया था ना, तो ये भी हम ऑलरेडी आई थिंक देख चुके थे। ये भी देख चुके थे, ये भी देख चुके थे। यहां से आते हैं, आई थिंक हम यहां पर थे। गुड मॉर्निंग आकांक्षा जी। जी जी जी, थैंक यू राजवीर जी। आकांक्षा जी, सर कुतुबुद्दीन ऐबक लाहौर को और इल्तुतमिश दिल्ली को क्यों कैपिटल बनाता है? ये देखिए, हमने डिस्कस किया था कैपिटल जो है। देखिए, यहाँ पर कुतुबुद्दीन ऐबक जो है, जब हम देखते हैं कि जब आपका गौरी खत्म हो जाता है, और गौरी के खत्म होने के बाद उसके स्लेव जो हैं, वो गुलाम जो हैं, वो आपको थोड़ा सा देखने को मिलेंगे, करेक्ट है? तो यहाँ पर जो है डिवीजन हमने देखने को मिला। तो डिवीजन के आधार पर हम देखते हैं कि गौरी जो गुलाम जो आपका ऐबक है, उसे जो है लाहौर का एरिया मिलता है। ठीक है, लाहौर यहाँ में ऐसे थोड़ा देख लेते हैं। और दूसरा एक चीज और है कि अभी जो है इनिशियली फेज में है। देखिए, हमारा जो दिल्ली सल्तनत है दैट इज इन द वेरी इनिशियल फेज, बहुत ही स्टार्टिंग वाले फेज में है। और वो जो है अपने एम्पायर, इनकी जो कैपिटल है वो आपने देखा था गजनी। ठीक है, तो वो वहीं के आसपास जो है अपनी कैपिटल को स्टेबलाइज करता है, क्योंकि दिल्ली जो है वो उनके लिए बिल्कुल नया है, हम ऐसा कह सकते हैं। जो इंडियन टेरिटरी है दैट इज वेरी न्यू फॉर द कुतुबुद्दीन ऐबक। दूसरा एक कारण और होता है कि यहाँ पर जो है वो डिवीजन हमने ऑलरेडी देखा है कि डिवीजन जो गुलाम हैं उनको देखने को मिलते हैं। और इसके बाद एक जो कुतुबुद्दीन ऐबक अपना जो है वो खत्म हो जाएगा। लेकिन इसके बाद हम थोड़ा सा यहाँ पर एक चीज और देखते हैं कि ऐबक के आने के बाद इल्तुतमिश जो है वो अपनी कैपिटल दिल्ली की ओर शिफ्ट करता है। तो देखिए, लाहौर यहाँ से और दिल्ली जो है वो डिस्टेंस वाइज यदि देखा जाए तो थोड़ा सा इंडर वाले पार्ट में है। लेकिन इसी समय हम थोड़ा देखते हैं कि मंगोलाइट्स जो हैं वो आपको थोड़ा सा दिक्कत कर रहे हैं। ठीक है, तो मंगोलाइट से बचने के पॉइंट ऑफ व्यू से भी हम कह सकते हैं, और ये थोड़ा सा समय जो है वो कह सकते हैं कि फैमिलियर हो गया है। इन पॉइंट्स की वजह से वो क्या करता है, इंडियन टेरिटरीज की ओर, अंदर की ओर जाता है, और दिल्ली सल्तनत जो है वहां पर उसकी फाउंडेशन वो रखता है। तो इस तरीके से हम समझ सकते हैं कि मेन कारण तो एक्चुअली मंगोलाइट्स का होता है, कि मंगोलाइट से उसको, क्योंकि मैंने आपको पीछे बताया है कि इल्तुतमिश क्या कर रहा है, कि इल्तुतमिश के पैरेलली हम देखते हैं मंगोल इन्वेजन्स। और मंगोल जो है वो बहुत ही बड़ा एम्पायर है, और वो एम्पायर जो है वो यदि हो गया, या कह सकते हैं वो एम्पायर यदि आपको आता है, तो यहाँ पर थोड़ा सा डिस्ट्रैक्शंस देखने को मिल सकता है। दैट्स वाई दे आर, वो कहीं ना कहीं जो है आपको देखने को मिलेगा वो इस वाले सेक्शंस में। ठीक है, तो ये क्लियर हुआ कि नहीं आकांक्षा जी? कुतुबुद्दीन ऐबक जो है वो इसलिए यहां पर क्या करता है, लाहौर को कैपिटल बनाने की कोशिश करता है। और दूसरा जो है वो हम देखेंगे कि ये जो
इल्तुतमिश है वो अपनी कैपिटल शिफ्ट कर देता है दिल्ली की ओर। तो ये दो कारण हम ऐसे मोटे तौर पर समझ सकते हैं, ठीक है। अब हम आगे देख लेते हैं जी। राजवीर जी थैंक यू, और गुड मॉर्निंग प्रीति जी। देखिए अभी हमने देख लिया है, मैं थोड़ा सा पीडीएफ दे दूंगा आपको, थोड़ा सा समय मुझे दीजिए, ठीक है, इस वीकेंड तक आपको मिल जाएगा, ठीक है। अब देखो इल्तुतमिश की यदि बात करें तो इल्तुतमिश के बाद मैंने आपको बताया है कि जो सत्ता जो है वो रजिया को डिक्लेयर की जाती है, लेकिन रजिया के हाथ में सत्ता नहीं आती। रजिया के साथ हाथ में सत्ता नहीं आती है, और ये सत्ता जो है वो फिरोज शाह के हाथ में चली जाती है। फिरोज शाह मतलब जो है रजिया के भाई होते हैं, और फिरोज शाह जो है उनको सपोर्ट है किसका, 40। दैट मींस ये 40 कौन थे, 40 इज नथिंग बट दैट मींस द तुर्कान चहलगानी। तुर्कान चहलगानी लोगों के समर्थन से फिरोज शाह को सत्ता मिल जाती है, जबकि हमने रजिया सुल्तान को जो है वो नेक्स्ट सुल्तान डिक्लेयर किया गया था, ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन फिरोज शाह के समय पर जो वास्तविक सत्ता होती है वो शाह तुर्कान के हाथ में होती है। शाह तुर्कान जो है वो एक थोड़ा सा क्रूअल है, और कह सकते हैं कि षड्यंत्र कॉन्स्पिरेसी इसमें इन्वॉल्व होती है, ठीक है। तो ये इनकी एक मदर होती है, ऐसा हम कह सकते हैं, और इनका ज्यादा प्रभाव होता है एडमिनिस्ट्रेशन में। अब ये एडमिनिस्ट्रेशन में ज्यादा प्रभाव होता है तो सीधी सी बात है, लोगों को वो याद आता है कि यार वो अच्छे दिन कहाँ गए। वो अच्छे दिन कौन से, मतलब इल्तुतमिश के थे। द पीपल आर थिंकिंग अबाउट दैट मींस द ओल्ड डेज, एंड दे आर गोइंग टू मेमोराइज कि भाई इल्तुतमिश ने किसको सत्ता देने की बात की थी, रजिया सुल्ताना को। तो लोग जो हैं वो रिवॉल्ट की ओर जाएंगे। द पीपल आर गोइंग टूवर्ड्स द रिवॉल्ट्स, एंड द रिवॉल्ट इज गोइंग टू कन्वर्ट टू मेमोराइज द ओल्ड डे। अच्छे दिन कहाँ गए। लोग सोच रहे हैं कि बोला यार कि इससे अच्छा तो मनमोहन सिंह ही थे। ये व्यक्ति जो है वो रोज ही जो है मन की बात सुना के चला जाता है, दूसरों के मन की बात बिल्कुल नहीं सुनता है। 100 रुपये पेट्रोल हो गया है इनके टाइम पर। जो आपका क्रूड ऑयल था वो 130 के आसपास पहुंच गया था, तब भी जाकर 100 नहीं हुआ था। और आज की रेट में आप देखेंगे स्थितियां कुछ और है। तो पीपल आर थिंकिंग दैट मीन्स टू मेमोराइज द ओल्ड डे, और ओल्ड डे जब मेमोराइज करेंगे तो उन्हें याद आएंगी रजिया सुल्ताना। तो इस तरीके से जनता जो है वो रजिया सुल्तान को मेमोराइज कर रही है, और जनता जो है मेमोराइज करेंगे तो इस तरीके से वो कहानी वापस बैकग्राउंड में आने की कोशिश करेगी, ठीक है। तो देखिए रजिया सुल्तान जो है इस तरीके से जनता का सपोर्ट लेती हैं, और जनता का जब सपोर्ट लेंगी तो वो सत्ता में आएंगी। रजिया इसके लिए सत्ता जो है सपोर्ट लेती हैं, और इसके लिए वो क्या करती हैं, रेड कलर के कपड़े यूज करती हैं। तो रेड कलर के कपड़े का यूज करने का मतलब है दैट मींस जस्टिस या न्याय। इस तरीके से वो आपका जनता को सपोर्ट करेंगी। क्लियर है, समझ में आया, ठीक है। तो ये कहानी इस तरीके से आप में होती है। ये रुकनुद्दीन फिरोज शाह की कहानी मैंने आपको बता दी है, ठीक है। और इनके टाइम पर जो शासन है उसमें बहुत ज्यादा दैट मीन्स डिस्टरबेंस देखने को मिलते हैं, और इस डिस्टरबेंस की वजह से रजिया को सपोर्ट मिलता है, एंड रजिया इज कमिंग इन पावर। सीधी सी बात है, रजिया सत्ता में आएंगी, ठीक है। तो ये रजिया सुल्ताना है, ठीक है। रजिया सुल्तान जो है दैट इज द डॉटर ऑफ द इल्तुतमिश। इल्तुतमिश के बाद आएंगे इतिहास की पहली, आखिरी तो हम नहीं कहेंगे दैट मीन्स, ठीक है, इसको थोड़ा सा ठीक कर सकते हैं हम, ठीक है। तो लास्ट नहीं है, ठीक है, बट दैट इज द फर्स्ट रूलर्स हम यहाँ कहेंगे जो इतिहास में इस तरीके से सत्ता में आने। अब देखिए जैसे आज का जमाना कब का है, 21वीं शताब्दी का है। और 21वीं शताब्दी में आप देखेंगे 21st सेंचुरी में अभी भी क्या होता है कि महिलाओं के, फीमेल्स के कपड़ों को लेकर बहुत सारे कमेंट किए जाते हैं। हमारे एक श्री श्री 1008 अभी एक मुख्यमंत्री साहब जो नए नए पैदा हुए हैं, और वो नए नए पैदा होने के साथ साथ नए नए उनके कमेंट्स भी आ रहे हैं। आपने देखा होगा कि वो जीन्स, फटी जीन्स, ठीक है, मैं ऐसा कहूंगा, ठीक है, और वो फटी जीन्स पर फटा सा कमेंट कर देते हैं। और ऐसे ऐसे दैट मीन्स थॉट्स जो है वो आपको यहां देखने को मिलेंगे, विचार ऐसे देखने को मिलेंगे। ऑलराइट, समझ में आया भाई, आपको जो पहनना है पहनिए, ठीक है, लेकिन इस पर कमेंट्स आज की डेट में आते रहते हैं। बिल्कुल सही कहा, ठीक है। तो फटी जीन्स पर फटा सा कमेंट्स आपने सुना होगा कुछ दिनों पहले। ये कब की बात है, दिस इज द टाइम ऑफ द 21st सेंचुरी। और अभी हम जो यदि हिस्ट्री की बात कर रहे हैं, या रजिया सुल्ताना की जो हम बात करने वाले हैं, वो कब की है वो हम देखेंगे। दैट इज वी आर इन द 13th सेंचुरी। तो देखिए 21वीं शताब्दी में जब इस तरीके की बातें होंगी तो 13वीं शताब्दी में तो होना लाजमी ही है। 13वीं शताब्दी में होना तो बिल्कुल लाजमी है, और यहां पर हमें वो चीज देखने को मिल जाएगी। करेक्ट है, समझ में आया कि नहीं आया। तो
ऐसा हम देखते हैं कि 13 सेंचुरी में भी ऐसा ही कुछ होगा, और शायद जब ये कमेंट आता है दैट मीन्स 21वीं शताब्दी में, तो आगे चलकर इनको जो है हम RIP दे दें, मतलब हाँ बिल्कुल सही कहा, कहीं ना कहीं इनको वापस भेजा जा सकता है शायद आगे चलकर, ठीक है, अभी कुछ समय बचा हुआ है, लेकिन 13 सेंचुरी में ऐसा होगा, करेक्ट है, और होगा, और थोड़ा सा यहां देखने को समझने को मिलेगा, करेक्ट है। तो रजिया सुल्तान जो है दैट मीन्स ठीक है, ही वाज शी इज गेटिंग द सपोर्ट फ्रॉम द पीपल्स बाय द यूजिंग द रेड क्लॉथ्स, ठीक है, लाल कपड़े पहनकर। इधर पर इन्होंने फटी जींस की बात की है, ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि कैसा रिवॉल्यूशन टाइप से आ गया है। फर्स्ट तो नहीं थी इंडियन हिस्ट्री में, और भी बाकी मैंने ये कहा है कि दैट मीन्स कि हाँ इनके बाद और भी आएंगी, बट ये मोस्ट प्रोबेबली जो है वो आपकी पहली ही महिला शासिका हैं, क्योंकि इतने बड़े लेवल पर पहली वाली जो नहीं, ये बाद में आएंगी, दीदा और रुद्रमा देवी, ये बाद में आएंगी मिडेवल एज में। दीदा जो है आपको जम्मू कश्मीर में मिलेंगी, रुद्रमा देवी आपको बाद में मिलेंगी, और रुद्रमा देवी का कनेक्शन तो आप 13 सेंचुरी के बाद में देखते हैं, जब पांड्य देश के में आते हैं आपके मार्को पोलो, तो ये थोड़ा सा वहां पर आप समझ सकते हैं, ठीक है, करेक्ट है। तो मोटे तौर पर ये इनका टाइम पीरियड ऑलमोस्ट सेम ही है, लेकिन शी इज दैट मीन्स द फर्स्ट वन, करेक्ट है। अब आप देखते हैं कि इन्होंने सब पे रेड कलर के कपड़े पहनने की कोशिश की। एक मिनट, ठीक है। तो अ, तो अब हम देखते हैं कि रजिया सुल्ताना जो है वो क्या करने वाली। रजिया जो है उस समय की प्रथा जो होती थी उसके अगेंस्ट में जाती हैं, उसके उसके अगेंस्ट में जाती हैं, और अगेंस्ट में जब जाएंगी तो शी इज यूजिंग द सम काइंड ऑफ द क्लॉथ्स दैट इज नॉट रिलेटेड टू द वुमेन्स इन द 13th सेंचुरी। 13वीं शताब्दी के आसपास उनके द्वारा जो कपड़े यूज किए जाएंगे वो उस जमाने के हिसाब से नहीं होते हैं, जैसा मैंने अभी आपको बताया फटी जीन्स का दैट मीन्स एग्जाम्पल। तो यहां पर वही चीज है। तो रजिया जो है वो पर्दा को हटा देंगी, पर्दे को हटा देंगी, तो क्या यूज करेंगी, एक कूबा नाम का एक कपड़ा है, दैट मीन्स ठीक है, उसको यूज किया जाएगा। दैट मीन्स ये स्टाइल होता है, या टोपी है, कुलाह, ये दो आपको थोड़े से समझने होंगे। तो दीज आर द थिंग्स दैट इज यूज बाय द रजिया सुल्ताना, और इसी चीज को लेकर जो है आगे चलकर बहस बन जाएगी, और एक रिवॉल्यूशन आ जाएगा, और लोग जो है वो फटी जीन्स जो है वो ट्विटर पे उड़ाते हुए नजर आएंगे। समझ में आ चुका होगा आप सभी लोगों को। अब यहां पर क्या होने वाला है वो हम थोड़ा सा देखते हैं। तो रजिया की जो काम है, रजिया का जो स्टाइल है, वो रजिया का स्टाइल जो है वो 40 अमीर को जो है पसंद नहीं आएगा, क्योंकि हम देखते हैं, अभी हम देखते हैं कि रजिया सुल्ताना जो है दैट मीन्स ठीक है वो 40, रजिया सुल्ताना जो है वो कुछ ऐसे काम कर रही हैं, और जिसकी वजह से 40 अमीर के दल जो है वो नाराज रहेंगे। एक तो मैंने आपको बता दिया फटी जीन्स का एग्जांपल। दूसरा हम देखते हैं शी इज अटैच विद द अमीर ए आखोर, एंड अमीर ए आखोर इज ए काइंड ऑफ द पोस्ट, एंड दिस वाज ए पोस्ट रिलेटेड टू द, दैट मीन्स कि आज की डेट में हम देखेंगे एक अच्छा पद होता है, ठीक है, वहां जैसे हम देखेंगे परमवीर साहब टाइप से आप कह सकते हैं। तो यहां पर जो है वो एक दास हुआ करते थे अबिसीनिया के, अबिसीनिया को कह लीजिए आप, दैट मीन्स ठीक है जो अफ्रीका से रिलेटेड। और जब वो यहां आते हैं तो रजिया सुल्ताना जो है इन पर थोड़ा सा फिदा हो जाती हैं, और जब फिदा हो गई हैं तो इनको विदा कर दिया जाता है। विदा मतलब कह सकते हैं दैट मीन्स एक पद दे दिया जाएगा, और वो पद है आमीर आखुर का, ऐसा ऐसा कहा जाता है, करेक्ट है। तो आमिर याकूत दैट इज ए काइंड ऑफ द पोस्ट दैट वाज होल्ड बाय द याकूत बिकॉज ऑफ द दैट मींस राजिया जो है, रजिया उनको पसंद करती हैं, हम ऐसा कह सकते हैं। हिस्टोरियन कुछ इस तरीके से कह सकते हैं कि ये कहानी जो है इस तरीके से आप देखने को मिलेंगी। अब देखिए क्या होता है कि देखिए मैंने आपको बताया कि 40 अमीरों का दल जो है वो ये सब चीजें नोट कर रहा है, ठीक है। दे आर थिंकिंग अबाउट दैट कि भाई इन्होंने क्या कर दिया, याकूत को क्या कह दिया, एक तो आपका इतना बड़ा पोस्ट दे दिया, हमसे पूछा भी नहीं गया, ठीक है।
है ना। तो दैट मीन्स ठीक है, इस तरीके से क्या करेंगे, वो नाराज हो जाएंगे। दूसरा इनका जो है जो पहनावा, जो फटी जींस वाला एग्जांपल, वो इनको पसंद नहीं आता। बोला तुम रजिया हो, ठीक है, तुम्हारा ठीक है, रजिया रजिया फीमेल है और वो हमारे अंडर में काम करने की कोशिश करेगी, ऐसा 40 कह रहे हैं, लेकिन 40 ने दैट मीन्स ठीक है 40 के जस्ट अगेंस्ट वो काम कर रहे हैं। दैट मीन्स की द 40 पीपल्स आर नॉट गोइंग टू सपोर्ट द रजिया सुल्ताना। और इसी तरह से वो क्या करते हैं, वो एक चाल खेलते हैं, और चाल मतलब हम कह सकते हैं कॉन्स्पिरेंसी करते हैं, और उस कॉन्स्पिरेंसी को हम समझेंगे आगे। रजिया के समय पर हम देखेंगे कि एक विद्रोह हो जाता है, इसी दैट मीन्स कॉन्फ्रेंसी के तहत एक विद्रोह किया जाता है, ये प्लान किया जाता है। और हम यहां से कह सकते हैं कि एक रूलर है जिनका नाम है दैट मीन्स ठीक है भटिंडा का शासक, और भटिंडे का शासक जो है वो है तवर ए इनका रूलर शासक अभी अल्तुनिया। और अल्तुनिया क्या करता है, वो विद्रोह कर देता है। दिस इज द बेसिक प्लान्ड सिस्टम, ठीक है, हम ऐसे कह सकते हैं। थोड़ा सा ये क्या है कि सिनारियो जो है वो बना बनाया होता है, और इस बने बनाए सिनारियो के तहत हम थोड़ा सा देखेंगे। और इसी घटना के तहत जो है हमें रजिया का डिक्लाइन भी देखने को मिलेगा, क्योंकि रजिया का पतन भी यहीं से हो जाएगा। तो मैंने आपको बता दिया है 40 अमीर के जो दल हैं, दे आर नॉट सपोज टू लाइक द रजिया सुल्ताना। और रजिया सुल्तान ने जब जब याकूत को बनाया, तो रजिया सुल्तान ने याकूत को जो पद दिया आमिर याखोर, तो उस समय हम देखते हैं कि 40 अमीरों के दल जो है वो नाराज हो जाते हैं। तो दिस इज द सिचुएशन, ठीक है, 40 अमीरों का दल इस तरीके से हम देखते हैं। और इसी के तहत जो है जो 40 अमीर के दल हैं, दे आर थिंकिंग टू प्लान, दे आर थिंकिंग समथिंग टू रिमूव द दैट मीन्स रजिया सुल्ताना। वो रजिया सुल्तान को हटाने के लिए कुछ प्रयास करते हैं, और इस तरीके से वो प्लान करते हैं कि तबरिंद का शासक जो है अल्तुनिया, वो क्या कर देगा, रिवॉल्ट कर देगा। तो दिस इज द सिचुएशंस, रिवॉल्ट होता है। और इस वजह से अब क्या करने वाले हैं, 40 अमीरों का दल खुश हो जाता है। करेक्ट है, समझ में आया ये कहानी, थोड़ा सा इस तरीके से आप देखने को मिलेगी। अब रिवॉल्ट हो रहा है तबरे हिंद, दैट इज इन द भटिंडा या दिल्ली के नॉर्थ साइड में, और दिल्ली के नॉर्थ साइड में ये आपको देखने को मिलेगा। तो रजिया जो है इस रिवॉल्ट को खत्म करने के लिए खुद मार्च करते हुए जाएगी, और इस वजह से हम देखते हैं कि 40 अमीरों के दल जो है, जैसे ही रजिया जो मूव करी, रजिया जो है यहां से आपका दिल्ली से हटकर यहां पर तवर हिंद की ओर जाते हैं, दे आर दैट मीन्स ठीक है वो याकूत को खत्म करवा देते हैं। तो याकूत खत्म, ठीक है, और याकूत के साथ वो प्यार भी खत्म हो जाएगा, और ये कहानी हो जाएगी इस तरीके से। लेकिन रजिया क्या करती है, रजिया एक प्लान करती है, और रजिया को जब ये पता चलता है कि जो विद्रोह कर रहा है, क्यों ना उसके साथ ही हाथ मिला लिया जाए, और ये हाथ कुछ इस तरीके से मिलाया जाता है कि ये जो है मैरिज कर लेते हैं, शादी कर लेते हैं। रजिया और अल्तुनिया दे बिकम दैट इज अ मैरिड, ठीक है, और दोनों शादी कर लेते हैं। और इसके शादी होने के बाद पॉलिटिक्स में सब कुछ संभव है, ठीक है, आप देख लीजिए आज की डेट में क्या हो रहा है। तो पॉलिटिक्स में सब कुछ संभव है, और यहीं पर रजिया ने एक पॉलिटिक्स खेली और अल्तुनिया को अपनी पक्ष में मिला लिया, उसके साथ हाथ मिलाया और शादी कर ली, और इस तरीके की कहानी देखने को मिलेगी। करेक्ट है, तो रिवॉल्ट भी खत्म हो जाएगा। दूसरा क्या है कि रजिया वापस जो है दिल्ली की ओर मार्च करती है, लेकिन रास्ते में जो है इनको दैट मीन्स हम कह सकते हैं कि ये रास्ते में जो है रजिया और अल्तुनिया दोनों को खत्म कर दिया जाएगा। तो इस तरीके से रजिया की कहानी आपको देखने को मिलती है, और ये जो इनकी हत्या होती है वो आपको देखने को मिलेगी। ये मैंने वही चीज, दैट इज इन द कैथल, कैथल हरियाणा में आपको देखने को मिलेगा। तो यहां पर इनकी कहानी इस तरीके से खत्म हो जाती है। तो दैट्स ऑल फॉर द स्टोरीज। तो रजिया भी गए, अल्तुनिया भी गए, और याकूत तो बहुत ही पहले चले गए। ठीक है भाई, तो हो गई कहानी फटी जीन्स की, और इस तरीके से यही होता है। ठीक है, फटी जीन्स के कमेंट्स लगातार आ रहे हैं, कल भी उन्होंने कुछ उटपटांग बोल दिया है, तो हमारे यहाँ ये सब चलता रहता है, ठीक है, और इनकी आदत आपको डाल देना चाहिए। अब देखिए कहानी है कि और एक ये क्वेश्चन पूछा जाता है, दैट मीन्स ठीक है समझा जाता है कि भाई कि रजिया का जो डिक्लाइन हुआ है, व्हाट वाज द रीजन। सो देयर वाज ए अफेयर इन बिटवीन द रजिया एंड द याकूत, नो, ठीक है, देयर इज अफेयर हो सकता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं वो जो मेन कारण है दैट वाज कि वो पपेट नहीं थी, वो पपेट नहीं बनी। वो पपेट किसका नहीं बनी, वो पपेट है तुर्कान चहलगानी का नहीं बनी। थैंक यू राजवीर जी। तो थोड़ा सा हम यहां देखेंगे कि कठपुतली जो है नहीं बन पाई, इसी वजह से ये 40 अमीरों का जो दल है दैट वाज नॉट
हैप्पी, वो हैप्पी नहीं था और वो हैप्पी नहीं होगा तो हम देखेंगे कि रजिया सुल्ताना जो है वो उस पद से चली जाएंगी और उनको अपनी पोस्ट से रिजाइन करना होगा। यहाँ पोस्ट के साथ साथ जो है वो हम देखेंगे कि उन्हें अपनी जिंदगी से भी हाथ धोना पड़ता है। तो ये है कहानी रजिया सुल्ताना की और इस तरीके से ये हमें देखने को मिलेगा। ऑलराइट, समझ में आए? तो जो पहली महिला शासिका हम ऐसा कह सकते हैं कि अभी तक आपको जो देखने को मिली इस क्रम में वो है आपकी रजिया सुल्ताना। दूसरा एक चीज और हम समझ सकते हैं, क्योंकि देखिए जो दिद्दा की बात कर रहे हैं, रानी दिद्दा जो हमें जम्मू कश्मीर में देखने को मिलेंगी और रुद्रमा देवी जो हमें साउथ में देखने को मिलेंगी, वो रीजनल एरिया से रिलेटेड है। समझ में आया? तो देखो वही है, ठीक है। जैसे हम देखेंगे आपका प्राइम मिनिस्टर पर आप ज्यादा फोकस करते हैं, दैट मीन्स सीएम पर आप ज्यादा फोकस नहीं करते। तो वैसे भी आप थोड़ा सा इस आंसर्स को समझ सकते हैं कि फर्स्ट कौन है, सेकंड कौन है या पहली कौन है। करेक्ट है? तो इस क्रम में हम देख सकते हैं कि दिद्दा को हम ऐड कर सकते हैं सेकंड नंबर पर, ठीक है। बाद में हम रुद्रमा देवी को भी ऐड कर सकते हैं, बट प्राइम मिनिस्टर जो है वो पोस्ट ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो ये आपकी सेंट्रल में पहली बार इस तरीके से सत्ता में आती हैं, ठीक है। सीएम है, ममता दीदी हैं, आज की डेट में फोकस है, लेकिन ममता दीदी का नंबर बाद में आएगा इंदिरा गांधी के बाद। ऑलराइट, समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है। तो इस तरीके से हम थोड़ा सा यहां पर देख लेते हैं, ये कहानी आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। तो रजिया जो है वो फेल हो गई। रजिया फेल क्यों हो गई? रजिया फेल हो गई तो उसके पीछे कारण जो है वो थोड़े बहुत हम देखेंगे। दरबार के षड्यंत्र हैं, तुर्कानी चहलगानी सपोर्ट नहीं कर रहा है, ठीक है। बहुत सारे रिवॉर्ड्स देखने को मिल रहे हैं और सबसे बड़ा बड़ा कारण है शी वॉज, दैट इज वुमेन, ठीक है। वो एक पुरुष होती तो शायद उसको इतना चैलेंज फेस नहीं करना पड़ता, लेकिन वो महिला है, फटी जीन्स, ठीक है। तो कहाँ ये सारी चीजें आपको देखने को मिलेंगी। तो दिस वाज द बेसिक मेन सिनारियो रिलेटेड टू द डिक्लाइन ऑफ द रजिया सुल्ताना, ठीक है। कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद आरम शाह, ये हमने देख लिया, इल्तुतमिश, और यहां तक की कहानी हमने देख ली है। नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड द बहराम शाह, मसूद शाह एंड द नासरुद्दीन महमूद। ये तीन जो हैं इनके समय तक, अब आप अभी तक देखिए सिनारियो क्या हमने देखा। अभी तक हमने देखा इल्तुतमिश ने 40 अमीरों का दल बनाया और 40 अमीरों का दल जो है वो सपोर्ट के लिए बनाया गया था। सपोर्ट किसको? किंग को सपोर्ट करें। लेकिन ये सपोर्ट आगे चलकर क्या होगा? पावर में कन्वर्ट हो जाएगा। पावर का मतलब है दैट मीन्स इतने ज्यादा ये पावरफुल हो जाएंगे। कौन? दैट मीन्स 40 अमीरों के दल की वही क्या करेंगे? डिसाइड करेंगे हु विल बी द किंग। जैसे हम देखते हैं ना राजनीति में, आप देख लीजिए कि राजनीति में आप ऐसा देख लीजिए कि मनमोहन सिंह को हम यूज कर सकते हैं यहां पर। मनमोहन सिंह जो हैं वो एक अच्छे शासक हो सकते हैं और उस समय प्रणब मुखर्जी का भी नाम चल रहा था, लेकिन कांग्रेस के लिए ज्यादा वफादार जो है वो मनमोहन सिंह हैं रादर देन प्रणब मुखर्जी भी प्राइम मिनिस्टर की रेस में थे, लेकिन नरेंद्र मोदी सॉरी जो आपके इंडियन नेशनल कांग्रेस है उन्होंने ज्यादा भरोसा जताया मनमोहन सिंह पर कि ये क्या है, आपके भरोसेमंद तो है, लेकिन ये भरोसेमंद के साथ साथ बहुत ज्यादा भरोसेमंद है, हम ऐसा कह सकते हैं। क्योंकि प्रणब मुखर्जी जो है वो थोड़ा विद्रोही है, कांग्रेस भी छोड़कर जा चुके थे। तो वैसा ही जो किंग है दैट मीन्स, ठीक है, वो हमारे मन का होना चाहिए। ये डिसाइड कौन कर रहा है? 40, ठीक है। तो किंग जो है वो नाम मात्र का टाइप से होगा शासक, और पावर जो है वो 40 अमीरों के पास होगी, तुर्कान चहलगानी के पास होगी। इस तरीके की सिचुएशन आपको देखने को मिलेंगी। इसका मतलब जो आपके पसंद का नहीं होगा उसे हटा दिया जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पर हम रजिया सुल्तान को देख चुके हैं, ठीक है, और फिरोज शाह से भी हम समझ सकते हैं। तो नेक्स्ट जितने भी रूलर आपको देखने को मिलेंगे दे ऑल आर पपेट ऑफ द तुर्कान चहलगानी। गुड मॉर्निंग जॉन साहब, ठीक है। बहुत दिनों बाद प्रतीत दिखाई दे रहे हैं, ठीक है, बहुत दिनों बाद आप दिखाई दे रहे हैं। कहीं पाए गए थे, कहीं चले गए थे मुझे लग रहा है, ठीक है, कोई बात नहीं, ठीक है, वेलकम बैक वंस अगेन, ठीक है। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि बहराम शाह, मसूद शाह और नसरुद्दीन जो हैं वो, उन पर कृपा किसकी होगी? वो होगी कृपा बाबा जी की। बाबा जी कौन? मतलब 40 बाबाओं की, ठीक है ऐसा हम समझ सकते हैं। तो इस तरीके से ये सिचुएशन होगी, लेकिन इन्हीं में से एक बाबा और है खास। वो बाबा का नाम है कौन? द नेम इज बलबन। और बलबन इस चीज को देख रहा है, बराबर समझ रहा है, और आगे चलकर कहानी आपको पता है बलबन क्या करेगा, इस 40 के अमीरों के दल को ही खत्म कर देगा। चलो देखते हैं, आगे देखते हैं। तो बहराम शाह दैट मीन द सन ऑफ द इल्तुतमिश, ठीक है। खास बात यह है कि इनके टाइम पर एक पद बना दिया जाएगा। किंग है, किंग मतलब कौन है? सुल्तान है, और सुल्तान के नीचे दैट मींस एक डिप्टी सीएम का एक पोस्ट होता है, जैसे आपका डिप्टी प्राइम मिनिस्टर कह लीजिए या डिप्टी सीएम कह लीजिए। तो सेकंड नंबर की एक पोस्ट हो जाती है ना, नाम मात्र का हो जाता है, ठीक है, बस कह दिया जाता है कि हाँ ठीक है। और यहां पर जो है एक उस पोस्ट को कहा जाता है नाइब,
पूरा नाम नाइव ए मुमालकात कह सकते हैं, ठीक है, लेकिन आप नाइव भी समझ सकते हैं। एंड दिस इज द सेकंड इंपॉर्टेंट पोस्ट आफ्टर द किंग। किंग के बाद सेकंड इंपॉर्टेंट पोस्ट जो है नाइव की हो जाएगी। तो ये तो क्या होगा, एक नाम मात्र का हो जाएगा, और सुल्तान के बाद जो है सेकंड इंपॉर्टेंट पोस्ट यहां पर हो जाएगी। एंड ऑल थिंग्स दैट इज गोइंग टू दैट इज हैंडल बाय द नाइव। नाइव जो है वो ज्यादा पावरफुल रहेगा, और वो इस तरीके से हम देखेंगे। और सबसे पहले इसी में इस पद पर एक व्यक्ति को अपॉइंट किया जाएगा जिसका नाम है एतगिन। आगे चलकर इसी नाइव के पद पर आपको देखने को मिलेगा बलबन, और बलबन आएगा तो वो बल जो है वो देखने को मिलेगा। नहीं, नाइव तहसीलदार इज डिफरेंट थिंग्स, बट नाइव इज सिमिलर लाइक द बीसी डिप्टी सीएम, ऐसा हम समझ सकते हैं। तो ये थोड़ा ज्यादा पावरफुल है ना। नायब तहसीलदार की औकात ही क्या है, ठीक है। तो रुकनुद्दीन फिरोज शाह के बेटे होते हैं जिनका नाम है मशहूर शाह। रुकनुद्दीन फिरोज शाह हमने देखे, द ब्रदर ऑफ द रजिया सुल्ताना, ठीक है। और इस समय पावर जो है वो वास्तविक सत्ता जो है वो चहलगानी के पास में आ गई, ये मैंने अभी आपको बताया। एंड द सुल्तान इज वाज ए काइंड ऑफ द नॉमिनल रूलर जस्ट लाइक द मनमोहन सिंह। करेक्ट है, समझ में आया कि नहीं आया? तो देखिए, हम किसी एक पार्टी या दूसरी पार्टी की बात नहीं करते हैं, लेकिन हम एग्जाम्पल से समझ सकते हैं कैसे हिस्ट्री जो है वो चेंज हो रही है। और सुल्तान जो है एक नॉमिनल शासक होगा। अब वही, अब सारे डिसीजन कौन लेगा? अब सारे डिसीजन जो है वो तुर्कानी चहलगानी लेंगे, और एक्चुअल पावर उसी के हाथ में है। जैसा हमने देखा है मनमोहन सिंह के कार्यकाल में, द एक्चुअल पावर दैट वाज इन हैंड ऑफ द सोनिया गांधी। नाम तो सुना ही होगा। तो सोनिया गांधी जो है वो सारे डिसीजन लेती है, ऐसा ऐसा आपने तो कई बार क्या होता है कि सत्ता को भी आप लात मार देते हैं तो आप बड़े हो जाते हैं, समझ में आया? देखिए, ठीक है, तो इतना पावरफुल थी, ठीक है, सोनिया गांधी। वो टाइम था, ठीक है, जो हमने देखा 2004 से 14 के समय के बीच में। ऑल राइट, क्लियर है। और इस समय जो है बलबन जो है उनको एक पोस्ट दी जाती आमिर हाजिज, ठीक है। तो ये एक पोस्ट है, ठीक है, दैट मींस, तो बलबन का और जरूर याद रखिए क्योंकि बलबन जो है बैकग्राउंड में चल रहा है, इस तरीके से हम समझेंगे। तो बलबन इज वन ऑफ द पीपल्स दैट इज रिलेटेड टू द दैट इज द ग्रुप ऑफ द तुर्कानी चहलगानी। तुर्कानी चहलगानी से हम देखने को मिलेंगे। आगे चलकर क्या होता है कि देखिए, कहानी में ट्विस्ट आता है। कहानी में ट्विस्ट ये होता है कि बलबन जो है वो सपोर्ट करता है नासिरुद्दीन महमूद, दैट इज अवर नेक्स्ट सुल्तान, ठीक है। एंड वो क्या करेगा, वो महसूद शाह को हटा देगा सत्ता से, और महसूद शाह को सत्ता से हटाने के लिए मदद करता है बलबन। तो बलवान जो है वो क्या करेगा, सपोर्ट करेगा, और सपोर्ट करेगा तो क्या होगा, वो नासिरुद्दीन महमूद को अगला बादशाह बनवाने में हेल्प कर देता है। देखिए, अब आपको मदद की जा रही है। मोटा भाई ने मदद की है किसकी? सत्ता में आने के लिए नरेंद्र मोदी की। और नरेंद्र मोदी जो हैं, और आप देखिए ये पहले वाले कार्यकाल में फर्स्ट जो आपका जो टाइम पीरियड था, जो हमने नरेंद्र मोदी साहब का देखा, उस समय जो अमित शाह थे उनका कोई रोल नहीं हुआ करता था सेंट्रल के गवर्नमेंट में, करेक्ट है। लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट के बाद जैसे ही दूसरे टाइम पीरियड में आए, और दूसरे टाइम पीरियड में वो क्या बन गए, होम मिनिस्टर बन गए कि नहीं बन गए। और आगे चलकर ये भी हो सकता है कि आगे चलकर वो नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर हो, कौन? मोटा भाई। और मोटा भाई कौन है? मोटा भाई आपके हैं अमित शाह, मैं उनकी बात कर रहा हूं। तो कुछ ऐसी ही सिचुएशन यहां पर आपको थोड़ी सी देखने को मिल रही है, और बलबन आगे चलकर सत्ता में आएगा, या मैं ऐसा कहूं कि अमित शाह सत्ता में आएंगे आगे चलकर, तो कोई गलत या कोई गड़बड़ वाली बात नहीं होगी। ऑल राइट, समझ में आया? आगे चलकर यह भी होता है कि सुल्तान, मतलब कह सकते हैं बलबन अपनी पोजीशन को और स्ट्रॉन्ग करता है। स्ट्रॉन्ग कैसे करता है? वो करता है मैरिज रिलेशंस बनाकर। देखिए, शादी करवा दो, ये सबसे अच्छा है, ठीक है। और मैरिज कैसे करता है? दैट मींस वो अपनी डॉटर की शादी जो है वो सुल्तान के साथ कर देता है, और सुल्तान का नाम है नासिरुद्दीन महमूद। ऑल राइट, समझ में आया? तो इस तरीके की सिचुएशंस देखने को मिलेगी, और उसके बाद उसे नाइब की पोस्ट दे दी जाती है। और नाइब मतलब कह सकते हैं द सेकंड इंपॉर्टेंट पोस्ट दैट इज रिलेटेड टू द गवर्नमेंट। और आज की डेट में आप देख लीजिए, गवर्नमेंट में सबसे इंपॉर्टेंट व्यक्ति कौन है? नरेंद्र मोदी है। लेकिन नरेंद्र मोदी के बाद सेकंड नंबर पर कौन आते हैं? नाइब। और नाइब कौन है? हमारे मोटा भाई, ऐसा हम कह सकते हैं। हर जगह ऊपर नीचे दाएं बाएं, ठीक है, उनका हिसाब किताब चलता रहता है। चाणक्य कहे जाते हैं, बट चाणक्य जैसा काम तो कर ही नहीं रहे, ठीक है, लेकिन कहे जाते हैं, कहा जाता है, भाई राजनीति है, ठीक है, समझ में आया? और बलबन जो है उन्हें एक टाइटल देता है, बोला उलुग खान। उलुग खान का मतलब है दैट मींस, ठीक है, यू आर द बीसी इंपॉर्टेंट खान, या कह सकते हैं प्रीमियर खान, या कह सकते हैं आप प्रधान खान कहे जाओगे। तो प्रधान खान, देखिए नंबर 2 हो लेकिन फिर भी आपका नाम है प्रधान खान, तो आप वैसा आप समझ सकते हैं। तो बीजेपी इज होल्डिंग बाय द दैट मींस, ठीक है, सेंट्रल में है आपके नरेंद्र मोदी, लेकिन जो पूरा व्यवस्था है वो आपको अमित शाह देखते हुए नजर आते हैं, ठीक है। तो ये सारी की सारी
कहानी आपको समझ में आ चुकी है। इन्हीं के टाइम पर एक दरबारी होते हैं जिनका नाम है मिहनाज उस सिराज। अब ये सिराज साहब जो हैं वो क्या करते हैं, एक बुक लिखते हैं और वो तवाकत नासिरी, दैट इज रिलेटेड टू द नासिरुद्दीन महदी, दैट इज द बुक्स। ठीक है, तो बस ये है, वो चिड़िया विड़िया उड़ा दी जाती है ना, वैसा आप समझ लीजिए। ठीक है, तो तवाकत नासरी जो है वो इन्हीं को समर्पित है। अब ये कहानी यहाँ तक की तो हमने समझ ली है, दैट मीन्स ये पूरा हमने यहाँ देखा है। और किस तरीके से हम देखते हैं कि दीज आर द रूलर्स आर द वेरी नॉमिनल रूलर्स, ये बहुत ही नाम मात्र के शासक होते हैं। और ऐसा कहा जाता है कि नासरुद्दीन महमूद को पॉइजन या जहर दे दिया गया, और जहर जब दे दिया गया तो क्या हो गया, दैट मीन्स ठीक है, सत्ता में कौन आएगा, बलबन। स्वागत नहीं करोगे, करेक्ट है। द बलबन इज बिकम द वेरी मोर पावरफुल, और जब ये पावरफुल हो जाएंगे तो क्या करेंगे, सत्ता में आएंगे। ऐसी ऐसी सिचुएशंस आपको देखने को मिलेंगी, करेक्ट है। तो ये सत्ता में आने की कहानी है, और सत्ता में आने की कहानी मतलब किसकी, बलबन की आने की कहानी है। और जब सत्ता में आएंगे, ये डिस्टर्ब करता है, एक मिनट, यहां ठीक है, चलो बाद में देखेंगे। ठीक है, तो ये कहानी हमने देख ली है, और अब हम आते हैं किसके पास, बलबन के पास। अब देखो बलबन की कहानी को कैसे समझते हैं, मैंने आपको पीछे ही बताया है कि सुल्तान इज यूजिंग जस्ट लाइक द, सुल्तान को यूज किया जा रहा है, सुल्तान को एक फुटबॉल की तरह यूज किया जाता है। सुल्तान फुटबॉल की तरह यूज किए जा रहे हैं, और फुटबॉल को खेल कौन रहे हैं, 40 लोग है ना। यहां पर वैसे हम देखते हैं कितने होते हैं, हम देखते हैं कि भाई 11 इधर 11 उधर होते हैं, लेकिन यहां तो 40 लोग जो है फुटबॉल खेल रहे हैं। और ये 40 फुटबॉल खेल रहे हैं किसको, सुल्तान को। तो सुल्तान कभी इधर कभी उधर कभी इधर, ठीक है। क्या सुल्तान की प्रेस्टीज जो है वो बनी रहेगी, नो, प्रेस्टीज या सम्मान जो है वो क्या होगा, दैट मीन्स ठीक है, वो खत्म हो जाएगा। और सुल्तान को कोई भी क्या करेगा, सलाम दुआ नहीं देगा, या हम ऐसा कहें कि सुल्तान की कोई वैल्यू नहीं रहेगी, सुल्तान का कोई सम्मान नहीं रहेगा। जैसे आप समझ लीजिए कि मनमोहन सिंह के टाइम पीरियड में प्राइम मिनिस्टर की पोस्ट जो है वो ऐसा था कि दैट मीन्स कि हमारा जो प्राइम मिनिस्टर है वो बहुत ही ज्यादा साइलेंट है, और वो कभी बोलता नहीं है। ठीक है, एक इमेज थी कि नहीं प्राइम मिनिस्टर की, एक इमेज ऐसी थी कि हमारा प्राइम मिनिस्टर जो है वो जेब में हाथ डाल कर सीधे सीधे सोनिया गांधी के पास चला जाता है, और सोनिया गांधी के पास जाकर जो है वो फाइल में साइन वाइन करवाता है या सलाह लेता है, और इस तरीके से काम करता है। तो वी कैन से दैट कि इट्स ए काइंड ऑफ द, दैट मीन्स ठीक है, पपेट इमेज ऑफ द प्राइम मिनिस्टर, एंड दैट मीन्स ठीक है, और इस इमेज को जो है हटाने की कोशिश की है वो है नरेंद्र मोदी ने की थी, करेक्ट है। और नरेंद्र मोदी तो जो है ये इतना ज्यादा बोलते हैं, ये देखो ये साइलेंट थे, ये तो इतने ज्यादा थे कि संडे के दिन भी क्या करते हैं, आपको बोलते हैं, और आपको बोलने का मौका नहीं दिया जाता। इवन इनके शब्दों से भी डर लगने लगा है। मित्रों, आज हम 8 बजे मिलने वाले हैं, और जैसे ही आप ये सुनते हैं तो आपके मन में थोड़ी सी घबराहट हो जाती है। कल एक एसएमएस आया मेरे पास, वो एक क्या बोलते हैं वो, दैट मीन्स वीडियो आया, उसमें बोला कि भाई सबसे डरावना शब्द क्या है, मुगेम्बो खुश हुआ। ठीक है, एक ने बोला दैट मीन्स ठीक है गब्बर, कितने आदमी थे, और एक ने बोला, तीसरा आया बोला मित्रों, तो आदमी जो तीसरा वाला है वो भागकर चला गया। ठीक है, तो वैसी कुछ कहानी है प्राइम मिनिस्टर की। तो दिस इज द सिनारियो व्हाट वी आर, दैट मीन्स ठीक है, दैट मीन्स हम देख रहे हैं आज के जमाने में कि किस तरीके से जो प्राइम मिनिस्टर का जो है पावर है वो देखने को मिलेगा। खौफ आ गया है लोगों में, है ना, और खौफ जो है फिर कुछ होने वाला, बिल्कुल। तो दिस इज द एग्जैक्टली, अब ऐसा ही सिचुएशन कौन करने वाले हैं, ये ऐसा खौफ बनाने वाले हैं, कौन, बलबन। और नाम जो है वो देखो देखो कहानी क्या है कि देखो हिस्ट्री क्या है, अपने आप को रिपीट करती है। आप देख लीजिए ये सारी की सारी सिचुएशंस आप सबने देखी हैं, है ना, और आपने देखे हैं कि दैट मीन्स ठीक है, जैसे कोई मित्रों ठीक है कुछ ऐसे शब्द आते हैं, ठीक है, तो आपको थोड़ा अपने आप में लगने लगता है कि वो एक कल बंदर पूछ रहा था मेरे से, बोला कि सर कब थाली बजाना है, ठीक है, एक मैसेज आया था मेरे पास कि सर ये थाली वगैरह कब बजानी। तो बलवन इज दैट मीन्स ठीक है वेरी मच पावरफुल ड्यूरिंग दिस टाइम, ठीक है। और जब बलवन पावरफुल हो जाएगा तो लोग जो है उससे खौफ खाने लगेंगे, और ये आप सब में देखा जा सकता है, ठीक है। ना केवल हम जो यहां पर पढ़ रहे हैं वो लोग इस चीज को समझ सकते हैं, बल्कि चाय वाला, दूध वाला, पानी वाला, ठीक है, और घर घर वाला जो है वो इससे परेशान है, बोला यार कि कुछ नई घोषणा ना हो जाए। तो दिस इज द बेसी द पर्सन, ठीक है, जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं वो है आपके बलवन। अब बलवन अपने आप को क्या बताता है, बलवन अपने आप को बोलता है कि आई एम द चाय वाला। चाय वाला नहीं, एक्चुअली क्या है देखो,
आज की पॉलिटिक्स में चाय वाला कहोगे तो आप क्या कर रहे हो, यू आर कनेक्टिंग विद द दैट मीन्स ठीक है लोअर कम्युनिटी। लेकिन पहले के जमाने में उल्टा हुआ करता था, ध्यान दीजिएगा। चाय वाला बोलोगे तो क्या होगा, लोगों की अटैचमेंट आएंगी, बोले यार देखो चाय वाला जो है प्राइम मिनिस्टर बन गया। लेकिन गयासुद्दीन बलबन जो है वो ये कहता है कि नो, आई एम नॉट चाय वाला, आई एम द बेसिक कह सकते हैं द पर्सन ठीक है हु इज बिलोंगिंग टू द सुपीरियर वर्ल्ड, सुपीरियर ब्लड वी कैन से दैट, कि हम यहां पर देखेंगे कि मैं जो हूं आफरा-शियाब वंश का हूं। याद करिए आफरा-शियाब वंश हमने कहां देखा था, याद करो गजनवी। और गजनवी क्या बोलता था, बोलता मैं भी इस वंश से हूं। और गजनवी याद करिए मैंने आपको बताया था, एक अंबानी का उदाहरण दिया था, मैं उस डायनेस्टी से हूं, मेरा जो ब्लड है वो मेरे ब्लड में दैट मीन्स एक आफरा-शियाब वंश दौड़ता है। और मैं एक दैट मीन्स ठीक है एक रॉयल ब्लड फैमिली से हूं। रॉयल ब्लड का मतलब है शाही परिवार, ठीक है। मेरे नाम के पीछे जो है वो कहीं ना कहीं क्या है कि शाही लगा हुआ है। तो आई एम द बिलोंगिंग टू द दैट पर्टिकुलर डायनेस्टीज। तो यहां पर वही चीज है, सेम कंसेप्ट है, करेक्ट है, समझ में आया कि नहीं। लेकिन ये आफरा शिया वंश को दौड़ते हैं, ठीक है। अब देखिए फुटबॉल, फुटबॉल मतलब किंग, किंग मतलब दैट मीन्स कि फुटबॉल, और किंग फुटबॉल की तरह नहीं हो सकता है। इसीलिए ये क्या करने वाले बलबन जो है, ही इज गोइंग टू स्टेबलाइज a kind of the principle, and this principle his name is called the kingship theory of the king, राजा के बलवा। और ये क्या करेंगे, ये सबसे पहले तो क्या करेंगे, देखो इनका टाइम पीरियड यदि हम देखेंगे तो इनको को लगभग कह सकते हैं 40 साल तक इन्होंने शासन किया। क्योंकि नासिरुद्दीन महमूद के टाइम पर इनका पोस्ट क्या था, याद करो नाइब का पद था। और उन्होंने देख लिया है कि नाइब के पद पर रहते हुए कि ये 40 अमीरों के दल जो है वो बहुत ज्यादा दिक्कत करते हैं। और पावर किसके हाथ में है, पावर जो है 40 अमीरों के दल के हाथ में है। कुछ इस तरीके से हम देखते हैं। तो पावर दैट मीन्स ठीक है दैट इज इन द बेसिक डिसेंट्रलाइज, पहले डिसेंट्रलाइज थी बट नहीं, अब जो पावर है वो किसके हाथ में होगी, केवल इस व्यक्ति के हाथ में होगी। और जब एक ही व्यक्ति के हाथ में पावर आएगी, पिंकी जी गुड मॉर्निंग, ठीक है, थोड़ी लेट गुड मॉर्निंग हो रही है ना, ठीक है, कोई बात नहीं, ठीक है। थोड़ा सा पावर जो है वो बेसिक हम देखेंगे किसके हाथ में आएगी, वो पावर जो है वो एक ही व्यक्ति के हाथ में आएगी, सिंगल हैंड पावर दैट वाज हैंडल्ड बाय द बलबन, नाम तो सुना ही होगा। ऑलराइट, समझ में आया। तो हम ऐसा देखेंगे कि बलबन जो है वो अपने आप को पावरफुल घोषित कर रहा है, और पावरफुल घोषित करने के लिए सारी पावर उसके हाथ में होनी चाहिए, और सारी पावर जो है वो उसके हाथ में होगी। और इसी तरीके से शुरुआत हो जाएगी सेंट्रलाइज गवर्नमेंट की। ऑलराइट, समझ में आया कि नहीं। अभी तक हमारा जो सिस्टम था वो डिसेंट्रलाइजेशन पर आधारित था, क्योंकि 40 अमीरों के दल जो है वो डिसीजन लेते हैं, निर्णय लेते हैं, कब लॉकडाउन लगेगा नहीं लगेगा, ऐसा ऐसा। लेकिन आज की डेट में पावर जो है वो एक ही व्यक्ति के हाथ में है, और वो कहते हैं लॉकडाउन मतलब लॉकडाउन। अरे न्यायपालिका आपका कह सकते हैं जो जुडिशरी सिस्टम है, और बाकी से तो आप पूछ लीजिए, ऐसा कुछ नहीं होता है, ठीक है। और आप देख लीजिए कि जुडिशरी सिस्टम जो है वो भी कहीं ना कहीं जो है वो, अब आप पूरी सारी चीजें ना खुलवाइएगा, ठीक है। तो कहीं ना कहीं हम ऐसा कह सकते हैं कि द पर्सन्स द बलबन इज टेकिंग द ऑल काइंड ऑफ द पावर्स इन द सिंगल हैंड्स, ठीक है। और यहां पर इस तरीके से हम देखेंगे कि वो सरकार के युग की शुरुआत होती है। और इन सब चीजों को इंप्लीमेंट करने के लिए ही इज यूजिंग द ब्लड एंड आयरन पॉलिसीज, ठीक है। फौलाद की पॉलिसीज को यूज किया जाता है। फौलाद इज नथिंग बट दैट इज आयरन। रक्त की प्योरिटी पर देगा, दैट मीन्स ब्लड की प्योरिटी पर वो फोकस करेगा। देखो जैसे आज की गवर्नमेंट क्या कर रही है, ठीक है, प्राइवेटाइजेशन की ओर जा रही है। तो पॉलिसीज आपको क्लियर समझ में आ रही है कि नहीं आ रही, ठीक है। तो वो इसके लिए क्या करेंगे, बाय होक और कुक्स, ठीक है। यदि तुमने विरोध किया तो तुम्हारा, ये व्यक्ति कौन है भाई, ये कौन जो पीछे बोल रहा है, इसको कोने में लो जरा, इसको कोने में ले लो भाई, इसके खिलाफ जो है इनकम टैक्स की रेड करवाओ, ठीक है। और ये इसका जरा प्रोफाइल चेक करो भाई, इंस्टाग्राम वगैरह सारी चीज चेक करो, ठीक है, कुछ ना कुछ निकालो और इस पर जो है खत्म करो। आज की डेट में आप देखेंगे कि राजद्रोह के मुकदमे सबसे ज्यादा देखने को मिलते हैं। तो भाई बाय होक और कुक वी हैव टू दैट मींस, ठीक है, टेक इन पावर, ठीक है, इन सिंगल हैंड। आपको जुडिशरी बोला कोई दिक्कत नहीं, हम इसको कोने में कर देंगे। मीडिया की तो बात ही मत करो, वो भी सारा वो भी सारा का सारा जो है वो आपको देखने को मिलेगा कि पूरा कोने में हो चुका है, जिसको हम कह सकते हैं। तो इस तरीके से हम समझ सकते हैं कि ही इज टेकिंग दीज काइंड ऑफ द थिंग्स, ठीक है, बाय होक और कुक, ठीक है। सीधी सी बात है, जैसे तैसे आपको पूरा का पूरा जो है एक ही व्यक्ति के हाथ में पावर लेना है, और एक ही व्यक्ति के हाथ में पावर लेना है तो वो पॉलिसीज जो है वो ब्लड एंड आयरन पॉलिसीज को अपनाएगा।
करेक्ट है। तो सारे एक्ट्स को आप समझ सकते हैं, सारे जो पॉलिसीज आज के डेट में देखने को मिल रही हैं वो वहीं से आती हैं। और इस किंगशिप थ्योरी को अपनाने के लिए ही दैट मींस मेंशन द 3 पॉइंट्स। वो क्या करता है, वो 3 चीजों पर फोकस करता है। कौन? बलबन। पावर। पावर का मतलब क्या है? देखिए, पावर जो है पहले कैसी थी? डिसेंट्रलाइज थी। अब कैसी हो जाएगी? सेंट्रलाइज हो जाएगी। और सेंट्रलाइज हो जाएगी तो पावर किसके? पहले क्या था? 40 अमीरों के पास थी पावर, अब किसके पास है? एक किंग के पास है, और एक किंग कोई और नहीं, वो है हमारा सुल्तान। समझ में आया कि नहीं है? एक ही हाथ में पावर हो जाएगी, तो पावर इज गोइंग टू दैट मीन शिफ्ट फ्रॉम वन टू दैट मीन ठीक है, और वो तुर्काने चहलगानी का अंत कर देगा, एंड ऑफ द तुर्काने चहलगानी। ठीक है भाई, और पावर कौन सी हो जाएगी? सेंट्रलाइज हो जाएगी। सीधी सी बात है। और शक्ति जब एक व्यक्ति के हाथ में आएगी तो मॉन्टेस्क्यू जो है, शायद आपने दैट मीन्स ठीक है सुना हो नाम, ठीक है, जो कहते हैं पावर ऑफ सेपरेशन, ठीक है, वो नाराज हो जाएगा। ठीक है, तो यू ऑलरेडी नो, ठीक है, शक्ति एक व्यक्ति के हाथ में होगी तो कुछ गड़बड़ हो जाएगा। इतिहास हमें कुछ सिखा रहा है, इसी चीज को हम देख रहे हैं। प्रेस्टीज। प्रेस्टीज का मतलब है सम्मान। सम्मान का मतलब है अब कोई भी जो है वो आपका दैट मीन्स कमेंट करते हुए हंसेगा नहीं। समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, मतलब ये बलवन कह रहा है। ठीक है, यहां तो आप हंस सकते हैं। ठीक है, यहां पर बलवन की क्लास तो चल नहीं रही भाई। ठीक है, हम तो उसका उपयोग कर रहे हैं। ठीक है, बिल्कुल सही कहा इलेक्ट्रॉल। तो लोगों पर प्रतिबंध लगा दिया हंसने पर। दरबार में अब कोई भी हंसी मजाक नहीं करेगा, कोई भी कह सकते हैं दैट मीन्स ठीक है सारी की सारी जो आप कह सकते हैं दैट मीन्स की जो हंसी मजाक दरबार में जो होता था, ठीक है, इतना डिग्निटी बना के रखेगा कि कोई व्यक्ति हंस नहीं सकेगा। इवन जैसा ऐसा कहा जाता है दैट मीन्स की जो बलवन है वो अपने फेस पर कहीं ना कहीं जो गंभीरता दैट मीन्स वो ना दिख जाए। जैसे क्या होता है कि यदि आपने सोमरस पिया और सोमरस के बाद आपकी आंखें चढ़ी चढ़ी नजर आती हैं, ठीक है, ऐसा ऐसा ना हो, तो इसलिए उसने क्या किया? सोमरस को पीना बंद कर दिया, मतलब वाइन को पीना बंद कर दिया, शराब को पीना बंद कर दिया। बोला दरबार में मैं यदि कल जाऊंगा और किसी दरबारी ने मेरे दैट मीन्स आंखों में देख लिया कि सर रात में सोए नहीं हो आप, ठीक है, आपकी आंखों में जो है कुछ नशा नशा नजर आ रहा है, ठीक है, तो क्या होगा कि बोला यार बेइज्जती हो जाएगी। बोला एक काम करते हैं, शराब को छोड़ देते हैं। ऐसा काम कौन कर रहा है? बलवन कर रहा है। तो बलवन जो है शिष्टाचार को लागू करेगा, दैट मीन्स ठीक है पूरे सारे के सारे व्यवस्थाएं को लागू करेगा, नियम होंगे। अब हंसी मजाक पर सब पर प्रतिबंध लगा दिया जाएगा, कोई भी नहीं हंसेगा भाई अब, ठीक है। लेकिन आप लोग हंसकर बेसी कमेंट करना, ठीक है, ऐसा मैं कह रहा हूं, ठीक है। तो ये है प्रेस्टीज की, न्याय जस्टिस की बात करेगा और सभी को जस्टिस दिया जाएगा। वो बात अलग है कि हमारा जो रूलर है वो ऐसा नहीं कर रहा है। द इक्वलिटी ऑफ द जस्टिस दैट इज द 3 पॉइंट्स दैट इज मेंशन इन द किंगशिप थ्योरी। और ये 3 पॉइंट्स जो हैं वो आधार है किसका? ये किंगशिप थ्योरी का। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल्स दैट इज अडॉप्टेड बाय द किंग। और क्या करेगा? बहुत सारे काम करता है। दैट मीन्स देखिए अब हमें क्या करना होगा, हमें क्या करना होगा कि रोज सुबह दोपहर शाम जो है वो घंटी बजानी पड़ेगी कोरोना को भगाने के लिए, ठीक है। ऐसा कौन बोल रहा है? ऐसा हमारा आज का शासक बोल रहा है, लेकिन उस जमाने में जो है वो हमें थोड़ा सा देखने को मिलेगा। तो ये थोड़ा सा वो बलवन क्या करेगा? वो डिग्निटी बनाने की कोशिश करेगा और डिग्निटी बनाने के लिए सब प्रयास करेगा। करेक्ट है? समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है। और वो अपने आप को बोलता है जिल्ले लाही, बोला हम ही हैं आपके क्या, दैट मीन्स ठीक है ईश्वर की छाया। जैसे आप देखेंगे कि जो हमारे जो श्री श्री 1008 जो अभी नए नए सीएम अपॉइंट हुए, उन्होंने क्या कहा कि नरेंद्र मोदी साहब जो है ना बहुत बढ़िया काम किए। ये भगवान नहीं है एक्चुअली, ये एक्चुअली पुरुष नहीं है, ये मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के अवतार है। ऐसा ऐसा कह सकते हैं सर। एंशियंट हिस्ट्री के किंग्स के नाम और लिटरेचर्स रिकॉल नहीं हो पाते, कोई सोल्यूशन बताना सर लास्ट में क्लास के। ओके ओके ओके, ठीक है, बिल्कुल सही है, ठीक है। तो भगवान को याद करिए और पढ़ते रहिए, ठीक है जॉन साहब, ऐसा मैं कहूंगा, ठीक है। लेकिन फिर भी मैं आपको बता दूंगा, ठीक है, जो आप कहना पूछना चाह रहे हैं। तो जिल्ले लाही इन्होंने अपने आप को कहा। जिल्ले लाही मतलब कौन? दैट मीन्स ठीक है आई एम द शेडो ऑफ द गॉड, ठीक है। मैं कौन हूं? मतलब भगवान का ही शेडो हूं, ठीक है। और मुझे अपॉइंट किसने किया है? मुझे अपॉइंट जो है वो गॉड ने ही किया है। और गॉड को मतलब बेइज्जती नहीं की जाती है। गॉड को क्या किया जाता है? सजदा किया जाता है। गॉड जब आता है तो आपको क्या करना होता है, मतलब जैसे गॉड 8 बजे ऑनलाइन आ रहा है तो आपको गॉड के लिए क्या करना है? 1 घंटे पहले ही ऑनलाइन हो जाना है। ऐसा कौन कह रहा है? ऐसा बलवन कह रहा है, ठीक है। जैसे ही हम कहें मित्रों तो इसका मतलब क्या है? मतलब कुछ ना कुछ होने वाला है, ठीक है। और इस तरीके से हम ऐसा कह सकते हैं द पावर इज टेकिंग केयर बाय द बलवन, और वो अपने आप को ईश्वर की। अब देखो याद करिए अशोक का याद करिए टाइम पीरियड। और अशोक ने क्या बोला था? आई एम द बीसी देवम प्रियदर्शी,
दैट मीन्स देवताओं का प्रिय है, दैट मीन्स बिलव्ड ऑफ द गॉड, गॉड का प्रिय व्यक्ति है और वही किंग बना हुआ है। तो देखिए क्या होता है कि जब हम ऐसा अटैच करते हैं कि हमें गॉड ने आदेश दिया है कि हमारा जो किंग है वो गॉड के समान है, द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द गॉड, तो अशोक भी कुछ ऐसा ही कर रहा है, लेकिन यहां पर अशोक का उद्देश्य अलग था, लेकिन यहां पर इसका उद्देश्य अलग है। समझ में आया कि नहीं आया? और यहां पर ये अपने आप को बोलता है कि भाई ईश्वर की छाया है हम, और ईश्वर की छाया है, तो इस तरीके से हम देखेंगे। इसके अलावा वर्ल्ड हिस्ट्री में भी आपको कई ऐसे रूलर्स देखने को मिलते हैं, वो ये कहते हैं कि बोला हम तो गॉड हैं, ठीक है, हम ही भगवान है ना, वो कहते हैं ना, दैट मीन्स ठीक है, कभी कभी तो ऐसा लगता है कि अपुनिच भगवान है, ऐसा आपने डायलॉग सुना होगा। तो यहां पर किंग एक्चुअली अपने आप को इस तरीके की बातें कर रहा है, और जब आप किंग को भगवान का दर्जा दे देते हैं तो क्या होगा, उससे लोग जो हैं वो क्या होते हैं, दैट मीन्स ठीक है, बोलते हैं यार ये भगवान है, यही हमें क्या करेगा, हमारे अच्छे दिन लेकर आएगा, और इसी अच्छे दिन के चक्कर में आप सब लोगों की लग गई है, ठीक है, ऐसा हम कह सकते हैं। तो वी आर द पीपल्स, ठीक है, वी आर दैट मीन्स ठीक है वेरी टू मच अटैच विद द गॉड, ठीक है, और गॉड हमारा भगवान हो जाता है, ठीक है, और इसीलिए जो है वो ब्लाइंडली जो है लोग जो है वो मतलब दैट मीन्स भक्त बन जाते हैं। तो आज की डेट में जो भक्ति पाई जाती है वो भी यहीं से आप कनेक्ट करके समझ सकते हैं। और वो क्या करेगा, वो यहां पर सिस्टम में बहुत सारी प्रथाएं शुरू करेगा, पारसी प्रथाएं शुरू करेगा, पर्शियन प्रैक्टिस दैट वाज यूज्ड इन द सिस्टम्स, ठीक है, एंड दीस सिस्टम्स आर कॉल्ड द सिजदा एंड द पेबोज। आपको क्या करना होगा, जैसे किंग बोल रहा है, किंग बोल रहा है, तो मैंने आपको क्या बोला, किंग ने बोला हम 8 बजे जो है राष्ट्र को संबोधित करेंगे, तो लोग जो है 7 बजे ही जो है वो क्या कर रहे हैं, सजदा और पैबोज कर रहे हैं। 7 बजे 8 बजे लेट कर क्या कर रहे हैं, इंटरनेट को देख रहे हैं, ऐसे हम कह सकते हैं, ठीक है, टीवी खोलकर बैठे हैं, क्यों, साष्टांग प्रणाम कर रहे हैं, किसको, बादशाह को, सुल्तान को, और इस तरीके से बादशाह को सिजदा किया जाएगा, पैवोज दिया जाएगा, सुल्तान के हाथ और पैरों को चूमना, ये प्रक्रिया होगी, और ये प्रक्रिया हमने पर्शिया से सीखी है, ऐसी ऐसी व्यवस्थाएं आपको देखने को मिलेंगी। ऑलराइट, समझ में आया, ठीक है, तो साष्टांग प्रणाम करना ये हो जाएगा। इसके अलावा ही इज गोइंग टू इंट्रोड्यूस, अब देखो इसके अलावा बादशाह इतना ज्यादा प्रभावित होता है पर्शियन सिस्टम से कि वो सारी की सारी चीजों को लागू करना चाहता है। वो क्या करता है, बोला कि एक काम करो, नया साल जो है वो हम बेसिकली 1 जनवरी को नहीं मनाएंगे, और बिल्कुल सही कहा, ठीक है, फर्स्ट रूलर हु इज गोइंग टू इंट्रोड्यूस द नवरोज, नवरोज या नौरोज, नवरोज या नौरोज इज नथिंग बट दैट मींस हम कह सकते हैं इट्स ए काइंड ऑफ द न्यू ईयर्स, ठीक है, दैट वाज इन द पर्शिया, पर्शिया के पारसी के जो न्यू ईयर्स हैं उस फेस्टिवल को अडॉप्ट किया जाता है, किसके द्वारा, बलवन के द्वारा। जब तक आप सिस्टम में कुछ रिस्ट्रिक्शंस नहीं लगाओगे, जब आप चेंज नहीं करोगे, वो कुछ प्रथाओं नहीं लेके आओगे, तो यहां पर वो चीजें आपको देखने को मिलेंगी। इसके अलावा आप तुम्हारा नाम जो है वो अरविंद केजरीवाल नहीं होगा, अरविंद केजरीवाल बोला हिंदी नाम लगता है, बोला तुम्हारा नाम जो है वो केकुबाद होगा, तो नाम भी चेंज कर दिए जा रहे हैं। मतलब अब देखो इनके बेटे जो हैं एक्चुअली इनके बेटे के नाम तो ये चेंज नहीं कर सकते थे, क्या करते हैं जो इनके जो ग्रांड डॉटर्स दैट मींस ग्रैंडसन होते हैं, ठीक है, उनके नाम चेंज कर देंगे, केकुबाद व के खुसरो। इस तरीके की बातें देखने को मिलती हैं किसके बारे में, गयासुद्दीन बलबन के टाइम पे, ठीक है। 8 बजे नोटबंदी करेंगे और भारत बंद भी करेंगे, बिल्कुल सही कहा आपने, जहां पना तुझसे क्रिएट हो, बिल्कुल सही कहा आपने, ठीक है। तो ये जहांपना की कहानी है, और जहांपना कुछ इस तरीके से काम कर रहे हैं, और जहांपना नाम भी चेंज कर रहे हैं कि अब तुम्हारा नाम जो है झाड़ू वाला नहीं केकुबाद हो जाएगा, ऐसा ऐसा हो रहा है। अभी आप देखिए बिल लेके आ गए, यही तो कर रहे हैं, ठीक है। तो वैसे ही आपकी कहानी आपको देखने को मिलेंगी। इसके अलावा ही इज गोइंग टू स्टेबलाइज ए सेपरेट मिलिट्री डिपार्टमेंट इज कॉल्ड द दीवान-ए-अर्ज। देखो यहां पर क्या है, देखिए हमने देखा था हमारे पास नेवी है, आज की डेट में नेवी के अलावा हमारे पास क्या है, हमारे पास जो है आर्मी है, और आर्मी के अलावा हमारे पास एयरफोर्स है। देखो ये मैं बहुत अच्छा एग्जांपल आपको बता देता हूं, और इन तीनों के ऊपर एक क्या है, इन तीनों के ऊपर आप आई थिंक चीफ ऑफ डिफेंस आर्मी ऐसा कुछ पोस्ट बनाया गया है, जो विपिन रावत है। विपिन रावत एक पोस्ट होल्ड कर रहे हैं, ठीक है, और वो विपिन रावत दैट मींस जो सीनियर मोस्ट हैं, और उन तीनों के ऊपर जो है एक पोस्ट बनाई गई है। तो ये पोस्ट को आप वैसे ही समझ लीजिए, दिस पोस्ट इज नथिंग बट दीवान, हाँ, चीफ ऑफ डिफेंस ऐसा कुछ है, ठीक है, यस यस, ठीक है। तो वहां से आप समझ सकते हैं, तो सेना को पुनर्गठित कर रहे हैं, कि दैट मींस रीऑर्गेनाइज कर रहे हैं, और रीऑर्गेनाइज करते हुए नेवी, आर्मी और एयरफोर्स के ऊपर एक पोस्ट उन्होंने बना दी, जिसमें हम विपिन रावत को देखते हैं। विपिन रावत दैट मींस ठीक है ही इज होल्डिंग द पोजीशन इज कॉल्ड द दीवान-ए-अर्ज। ऑलराइट, समझ में आया कि नहीं आया? तो देखो कहानी को आप कनेक्ट करिए, जैसे आपको कुछ नाम याद नहीं हो रहे हैं, कुछ वैसा याद नहीं हो रहा है, तो आप वैसा जरूर, जैसे विपिन रावत, अब देखो ये रोज न्यूज़पेपर में आते जाते रहते हैं,
और जब न्यूज़पेपर में जब आते जाते रहेंगे तो यू कैन कनेक्ट बिटला कि ये किसने बनाया, ये नरेंद्र मोदी ने बनाया है, और हमारा नरेंद्र मोदी कौन है, यहां पर बलवन है ना, ऐसे हम समझ सकते हैं। ठीक है, अब भाई आप लोग तो समझदार हैं, ठीक है, इन चीजों को आसानी से समझ जाएंगे। और बलवन, और इस तरीके से आप कनेक्ट कर लीजिए कि भाई ये क्या बना रहा है, दैट मीन्स जो सीओडी डिपार्टमेंट बनाया है, ठीक है, चीफ ऑफ द डिफेंस आर्मी, ठीक है, दैट इज नथिंग बट दैट इज दीवाने अर्ज। तो दीवाने अर्ज करते हुए आप भी कह सकते हैं, आपका फर्ज हो जाता है कि उसको थोड़ा सा आप, ठीक है, मेमोराइज कर लें। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि गयासुद्दीन बलवन का जो है वो क्वालिटी आपको देखने को मिलेगा नरेंद्र मोदी साहब। ओके, अब देखिए, जैसे आप देख रहे हैं कि इतना सब आप करोगे, देखो अब ये देखो यहां पर ये बंगाल में विद्रोह हो रहा है, देखो होता ये है क्या, कैश ऑन डिलीवरी डिपार्टमेंट बिल्कुल से। चलो देखो, अब मैंने आपको बताया कि बलवन इज होल्डिंग द पावर इन दैट सेंट्रल, और सेंट्रल में कहां पर, दिल्ली में पावर हैंडल कर रहे हैं, ठीक है। और दिल्ली में जब पावर हैंडल कर रहे हैं तो यहां पर हमें क्या देखने को मिलेगा, यहां पर हमें सिचुएशंस देखने को मिलेगी कि जो हमारे से दूर है, मतलब जो हमारे सेंट्रल से दूर है, वहां पर हम देखने को मिलेगा, दैट मीन्स, ठीक है, वो है बंगाल। और बंगाल में तो आग लगी मची हुई है। अभी अभी आप देख लो बंगाल, कितना अच्छा समय है जब हम ये हिस्ट्री को पढ़ रहे हैं, जहां बंगाल में आग लगी है इस समय। और अभी देखो यहां पर भी हमेशा ही आग लगी रहती है। देखो जो भी सेंट्रल से दूर होगा वहां हमेशा आग लगी रहेगी। एक तो क्या है, गुजरात, और गुजरात में आग इसलिए नहीं लगी क्योंकि वो हमारे पास ही है, मतलब बीजेपी के पास ही है। लेकिन बंगाल जो है वो टीएमसी के पास में है, और टीएमसी तो आपको पता ही है, ठीक है, दैट मीन्स, ठीक है, कुछ ऐसा ऐसा है, ठीक है, ईनो चोलवे है ना, ईनो होबे, ठीक है, लाइक दिस, ठीक है। तो ये सारी की सिचुएशंस आपको देखने को मिलेगी। और बंगाल में जब विद्रोह होता है, कब के, किसके समय पर, बलवन के समय पर, बलवन के समय पर यह विद्रोह होता है। तो यहां पर क्या होता है कि एक दैट मीन्स रिवॉल्ट्स देखने को मिलेंगे। भाई अब जब इतना आप इतना सब चीजें करोगे तो कहीं ना कहीं क्यों है, कुछ ना कुछ एक एक मिनट, मैं 2 मिनट में आया, मैं 2 मिनट में आया। सॉरी, देखिए, तो जैसे अभी मैं बीच में चला गया, वैसे ही विद्रोह हो गया, ऐसी कुछ हो गया। तो आप ऐसा कह सकते हैं कि बंगाल में विद्रोह हो गया, और बंगाल में इस विद्रोह को जो है तुगरिल खान द्वारा किया जा रहा है। और बाद में जो है बंगाल को कैप्चर कर लिया जाएगा। बंगाल कैप्चर किसके द्वारा कर लिया जाएगा, बलवन के द्वारा कर लिया जाएगा। तो दिस वाज अ ग्रेट अचीवमेंट बिकॉज ही इज गोइंग टू, दैट मीन्स ही ऑर्गेनाइज ऑफ द आर्मी को रीऑर्गेनाइज कर रहा है कौन, बलवन कर रहा है। और ऑर्गेनाइज जब करेगा तो हम देखेंगे कि सत्ता जो है बलवन के हाथ में होगी, और उन्होंने बंगाल को कैप्चर कर लिया। आगे यदि दीदी हार जाए तो कोई भरोसा भी नहीं, जैसे हमने शशांक के रिस्पेक्ट में समझा है, और यहां भी देखने को मिलेगा। ठीक है, आगे चलकर ये होता है, द बलवन एल्डेस्ट सन शहजादा मोहम्मद डाइड इन द मंगोल इन्वेजन। अब देखो एक कहानी और समझिए कि मैंने आपको ये बताया था कि बलवन के टाइम पर एक्चुअली मंगोलाइट्स जो हैं वो आपको यहां देखने को मिल रहे हैं। मंगोलाइट्स जो हैं वो आपको देखने को मिलेंगे, और वो लगातार यहां से अटैक करने की कोशिश कर रहे हैं। इल्तुतमिश के टाइम पे हमने देखा था कि दे आर दैट मींस मेकिंग ए बिग एम्पायर, एक बड़े एम्पायर को बना रहे हैं। और जब एम्पायर को बनाएंगे तो कहीं ना कहीं सिचुएशंस देखने को मिलेंगी। ठीक है, तो यहां पर अब आप देखेंगे बलवन का एक बेटा जो है वो इसमें शहीद हो जाता है, ठीक है, जिसका नाम है शहजादा मोहम्मद। मंगोल के आक्रमण से अपनी कंट्री को बचाते समय बलवन साहब जो है उनके बेटे जो है वो आपके खत्म हो जाते हैं। और जब ये बेटे की खबर उनको दरबार में मिलती है, और दरबार में मिलती है कि बोला कौन खत्म हो गया, बोला साहब अपना दैट मीन्स, ठीक है, शहजादा जो है मोहम्मद वो निपट गए हैं। ठीक है, बोला ओके कोई बात नहीं, ठीक है, अगला मोर्चा कौन संभालेगा, दैट मीन्स ही वॉज मच
फॉलो द रूल्स ऑफ द जो जो स्ट्रिक्टनेस उसने बनाई थी जो दरबार में, जो कोर्ट में, वो उस चीज को वो बराबर फॉलो करता है, और बराबर फॉलो करता है, और इस चीज में वो रोता भी नहीं है, गम भी नहीं करता है। दैट मीन्स जब वो कोर्ट में है, उसे ये न्यूज मिलती है कि जो है आपके पुत्र साहब हैं, जो आपके सन जो हैं वो निपट गए हैं, तब भी वो कोई इतना ज्यादा दिक्कत नहीं करता। दैट मीन्स इसे फेस पर वो एक्सप्रेशन नहीं आने देता है, और बाद में जाकर क्या करेगा, दैट मीन्स कोर्ट के बाद वो अपना गम जाहिर करता है, और इतना गम जाहिर करता है कि वो गम जो है दैट मीन्स निकल कर आता है, और उनके जो कह सकते हैं, जब वो निकल कर आए तो वो निपट जाते हैं, सीधी सी बात है। दैट मीन्स इसी गम में उनकी मृत्यु हो जाती है, बिकॉज ऑफ द सोरो रिलेटेड टू द डेथ ऑफ द शहजादा मोहम्मद। करेक्ट है। तो ये दुख जो है जब बाहर आता है, व्यक्ति जो है वो दुखी हो जाता है। याद करिए, ठीक है, बुद्ध की बातें हैं, ठीक है, तो यहां पर दुखी ना होए, ठीक है, बलवन यहां पर निमट चुका है, ठीक है। और इस तरीके से हमने समझा कि बलवन कितना पावरफुल है, और बलवन किस तरीके की कहानियों को देखने वाला है। ऑल राइट, समझ में आया, ठीक है। तो ये कहानी जो है बलवन की है, और बलवन जो है, अब थोड़ा सा हम एक क्या करेंगे, एक कंपैरिजन करेंगे, इसको थोड़ा सा कल सीखेंगे, ठीक है। बलवन जो है एंड द कंपैरिजन ऑफ द इल्तुतमिश, ठीक है। इल्तुतमिश क्या करता है और बलवन क्या करता है, ठीक है, उनके कंपैरिजन्स करेंगे, लेकिन हम इसको कल कंटिन्यू करेंगे, और बाकी की कहानी को हम कल देखेंगे। तो पीडीएफ आपको जल्दी मिल जाएगा, आई होप इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। और जॉन साहब, आपका एक क्वेश्चन है कि आपको याद कैसे किया जाए। देखो, याद करने के लिए मैं आपको एक सबसे अच्छा तरीका ये बता देता हूं। एक आप A4 साइज का पेपर ले लो, ठीक है, और A4 साइज के पेपर में आप क्या कर सकते हैं, दैट मीन्स, ठीक है, जो रूलर्स जो जो आपके खास खास हैं, ठीक है, एक तो क्या है, आप एक सीरियल ऑर्डर बना लीजिए, जैसे हम देखते हैं अल्फाबेट्स आपके ABCD इस तरीके से। तो जो जो नाम आपको याद नहीं हो रहे हैं, ठीक है, और उनको शॉर्ट में आप ऐसा कह सकते हैं, दैट मीन्स उनको कनेक्ट करके देख सकते हैं। जैसे मान के चलिए हमने देखा, दैट मीन्स, ठीक है, हर्यका डायनेस्टी, और हर्यक डायनेस्टीज में आप उस व्यक्ति का नाम लिख लो, बिंबिसार है, ठीक है, अजात शत्रु है, इसके बाद हम उदयन को देख लेते हैं, हर्यक के बाद शिशुनाग आ जाएगा। तो जो जो नाम आपको दिक्कत कर रहे हैं उसका एक फ्लो चार्ट आप बना लीजिए, और उस फ्लो चार्ट को सुबह दोपहर शाम, ठीक है, आप उसको मेमोराइज कर सकते हैं। तो ये तरीका होना चाहिए मेरे हिसाब से, जब आपको नाम याद नहीं हो रहे हैं तो एक एक दो तीन बार किसी, जब यदि बाहर आप चाय पीने चले जाएं, मान के चलिए, और चाय पीने वाले को दैट मीन्स, ठीक है, थोड़ा सा समझा दो, आज से इस चाय वाले का नाम जो है वो होगा अजात शत्रु, ठीक है। जो नाम आपको याद नहीं हो रहा है, इसका नाम होगा गियासुद्दीन बलवन, ठीक है, इस सब्जी वाले का नाम होगा अलाउद्दीन खिलजी। इफ यू आर नॉट गेटिंग, इफ यू आर नॉट मेमोराइजिंग दीज वेरी डिफिकल्ट नेम्स, ठीक है, यू कैन पुट डाउन, ठीक है, दैट मीन्स, ठीक है, इन अ डेली लाइफ, ठीक है। आपको जो आपका फ्रेंड सबसे ज्यादा परेशान करता है, सबसे ज्यादा फोन करता है, उसी का नाम रख दो, ठीक है, इसका नाम है कुतुबुद्दीन ऐबक। हालांकि ये नाम जो है वो आपको आसानी से याद हो जाएंगे, लेकिन ये मैं थोड़ा सा तरीका बता रहा हूं, हाउ यू विल कनेक्ट द हिस्ट्री विथ योर लाइफ। जैसे हमने भागदूत के उदाहरण पे समझा था, तो शायद वो मेरे ख्याल से आप लोग कभी नहीं भूलोगे, ठीक है। जैसे हमने व्हाट्सएप में देखा था पालागल, ठीक है, तो जब तक आप उसको अटैच नहीं करेंगे तब तक ये नाम जो है थोड़े बहुत दिक्कत हो सकते हैं। समझ में आया कि नहीं आया। जैसे आपका न्यूज़पेपर वाला, उसका नाम रख दो आप, न्यूज़पेपर सबसे पहले आता है ना, तो सबसे पहले इनिशियल उसका नाम रख दो भाई कि ये क्या होगा, हमारा बिंबिसार होगा। याद है कि नहीं। तो जब तक आप उस चीज को अटैच नहीं करेंगे अपनी लाइफ में प्रैक्टिकली, ठीक है, वो तब तक वो आपसे दूर ही रहेगा। और उसको दूर करने का तरीका मैंने आपको बताया है, ऐसा करके देखिए, कोशिश करके देखिए, ठीक है। आप मुझे भी कुछ कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। मैं तो आप तो जैसे आपको जैसे अटैच करना है, बट वो कोड वर्ड आपको ही पता है। आज ही निपटा देंगे कुतुबुद्दीन, ठीक है, ऐबक को, जिस फ्रेंड को ये कैरेक्टर दूंगा ठीक है। देखिए, लेकिन क्या है कि मतलब उसको एक डिग्निटी मेंटेन करके रखिएगा, नहीं तो कुछ और ना हो जाए, ठीक है, गड़बड़ ना हो जाए, तो वो थोड़ा सा देख लीजिएगा आप, ठीक है। बाकी आप सब लोग समझदार हैं, बहुत अच्छे से आप लोग कर रहे हैं, ठीक है। और दैट मीन्स, ठीक है, ये सब चीजें आप उसको तो ऐसा अटैच कर सकते हैं, ठीक है। और थोड़ा सा ट्रिक्स भी बना सकते हैं कि भाई जैसे आपने देखा कि कुछ याद नहीं हो रहा, ठीक है, आपने हर्यक देखा, शिशुनाग देखा, ठीक है, नंदवंश देखा, ठीक है, तो इसको आप ऐसे कनेक्ट कर सकते हैं भाई। देखिए, अब जैसे मैं HSN है ना, HSN मतलब ये एक्चुअली इसको कैसे बताऊं, दैट मीन्स, ठीक है, रेडियो फ्रिक्वेंसीज में एक नंबर होता है HSN नंबर, ठीक है, जो आपका टेलीकॉम में यूज किया जाता है, तो ये वहां से आप कनेक्ट करके देख सकते हैं। लेकिन शायद आपके लिए HSN का मतलब वो इतना मीन्स, ठीक है, कुछ और हो, तो आप उसको कुछ ऐसा कनेक्ट करके बना लीजिए।
और जब तक वो चीजें नहीं होंगी कनेक्ट, ठीक है, तब तक वो आपको याद भी नहीं होंगी। और कोशिश करें कि उसको दैट मीन्स इस तरीके से अरेंज कर ले। ऑलराइट, समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, तो जितना आप शॉर्ट कर देंगे, है ना, वो आपके लिए बहुत सही रहेगा। इवन जब आप रिवाइज करेंगे, रिवाइज का मतलब है जब आपके पास बहुत कम समय होगा, आपका टेस्ट है मान के चलिए, आपको देखिए पेपर तो हमारे बहुत जल्दी होते हैं, उसके पहले कोई दिक्कत नहीं थी, गुप्त डायनेस्टीज के बाद ही प्रॉब्लम हो रही है। नहीं तो देखिए, गुप्त डायनेस्टीज के बाद जितने भी प्रॉब्लम हो रही हैं उनको आप इस तरीके से अरेंज कर सकते हैं, ठीक है। और उनके एक एक अचीवमेंट को यहां पर मेंशन करके लिख दीजिए कि भाई कि ऐसा ऐसा हो सकता है। जो आपने गुप्त के पहले करने की कोशिश की है वो यहां पर आप पुट डाउन करने की कोशिश कर देंगे तो आपको वो हो जाएगा। करके देखिए एक बार, ठीक है। यदि कुछ नहीं होता है तो फिर मैं आपको और कुछ सॉल्यूशंस के साथ आता हूं। ऑलराइट, समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, तो आज की सभा को हम यहीं समाप्त करते हैं और कल फिर हम मिलेंगे, ठीक है। फिर आगे की कहानी को हम डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, गुड बाय, टेक केयर, बाय बाय।